नमस्कार दोस्तों, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे रस के बारे में। तो हमने रस के विभिन्न अवयव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम रस के सभी प्रकारों को डिटेल में जानेंगे, माने उनके परिभाषा, प्रत्येक रस की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रस और यहाँ लिखते हैं उसका स्थायी भाव। ठीक है, इस साइड हम रस का नाम लिखेंगे और इस साइड स्थायी भाव। तो पहला रस क्या होता है? श्रृंगार। देखो, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। माने सबसे प्रमुख रस कौन है? जो 9 रस या 11 रस जो हम मानते हैं उनमें सबसे प्रमुख कौन है? श्रृंगार। इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। इसमें प्रेम का वर्णन होगा। प्रेम किसका? नायक और नायिका का। ठीक। दूसरा हम बात करें हास्य, इसमें इसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, इसमें हंसी मजाक वाली बातें होंगी। ठीक है। वीर, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, इसमें प्रतिस्पर्धा, वीरता, वखान आदि बातें होंगी। ठीक है। करुण, स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र, स्थायी भाव होता है क्रोध। विभत्स, जुगुप्सा, ठीक है, अद्भुत, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले रस की, तो अगला है भयानक। स्थायी भाव होता है भय। ठीक है। अगला है शांत, स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो ये हमारे 9 रस हैं। जो 9 जो हमारे प्रमुख रस होते हैं, ये 9 हैं। 1, 2, 3, 4, 5वां रौद्र, 6वां बीभत्स, 7वां अद्भुत, 8वां भयानक और शांत। इसके अलावा 2 रस और भी होते हैं। 2 कौन से हैं? एक वात्सल्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शिशु प्रेम। शिशु प्रेम। ठीक है। दूसरे और अगला होता है भक्ति। ठीक है। ईश अनुरक्ति, इसका स्थायी भाव क्या होगा? ईश अनुरक्ति। माने क्या है? जो पूजा पाठ, ईश्वर की जो वंदना, पूजा, उपासना सब होंगी, वो किस में आएंगी? भक्ति रस में आएंगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सबके स्थायी भाव। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। ठीक है। अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय यानी कि डर, निर्वेद का शांत। ठीक है। और शांत रस का निर्वेद। निर्वेद मतलब ज्ञान। ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर नीति और ज्ञान की बातें जो बताई जाएंगी, आत्मा की बातें जो बताई जाएंगी, सांसारिक मोह माया की जो बातें बताई जाएंगी, वो सब शांत रस में आएंगी। ठीक है। वात्सल्य का मतलब शिशु प्रेम और भक्ति का मतलब ईश अनुरक्ति। तो ये हमारे क्या थे? प्रमुख रस हैं सभी 9 जो 9 ये और ये अन्य 2 हैं इनको। अब हम क्रम से एक एक रस को पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार। तो श्रृंगार रस क्या है भाई? श्रृंगार रस में हमेशा किसका वर्णन होता? प्रेम। तो नायक व नायिका, माने प्रेमी प्रेम का, स्त्री पुरुष, इनके मध्य जो प्रेम संबंध होंगे, ठीक है, उनका इसमें वर्णन होगा। तो ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है ये। ठीक। पहला संयोग श्रृंगार। क्या होता है? संयोग। दूसरा होता है वियोग।
क्या होता है, पहला होता है आपका पाठ संयोग, दूसरा वियोग। याद रखिए संयोग में हमेशा वर्णन होता है मिलने का, माने जो नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो पास पास होते हैं तो वो क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार में हमेशा वर्णन होता है अलग होने का, माने जब नायक और नायिका क्या होते हैं, अलग हो रहे होते हैं या अलग होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उनके बीच जो विरह का वर्णन होता है, इसमें या कह वियोग का मतलब विरह का वर्णन होगा। इसमें क्या होगा, उनके मिलने का, मेल मिलाप का वर्णन होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें संयोग की, तो संयोग में हम बात करें क्या हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौहन हंसे दय कहे नट जाए। तो क्या हुआ भाई, इसमें क्या है, दोनों नायक नायिका माने श्री कृष्ण और राधा जी आमने सामने हैं, मतलब वहीं पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। जैसे कि मैं बात करूं, अन्य एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लूं, ध्यानु दुहत अति रति बाड़ी एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जहां राधा ठाड़ी। ठीक, इस प्रकार के जो भी काव्य मिले, जिन कविताओं में क्या हो, नायक नायिका एक स्थान पर हो, क्या हो, एक स्थान पर हो, क्या हो, उनके परस्पर एक दूसरे को देखने का तरीका बताया जाएगा। ठीक है, शरीर, आंखों का बढ़ना, रोमांचित होना, इस प्रकार के जो भी दृश्य होंगे वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल होता है और है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसो मनु मंजुल कंज कली। ठीक है, तो इस प्रकार के सब एग्जाम्पल किसमें आएंगे, संयोग में। वियोग में क्या आएंगे, अलग होने का वर्णन आएगा। जैसे जब सीता हरण हो गया तो राम क्या हो रहा है, वन में ढूंढ रहे थे सीता जी को, तो क्या वो कह रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कि हे मधुकर, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। माने क्या है कि जो भी सभी से क्या है कि अब राम अलग हैं और सीता अलग है, तो दोनों के बीच का वियोग का वर्णन है। ठीक है, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। या हम दूसरा अन्य एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, गोपियाँ और श्याम, गोपियों के विरह का वर्णन, गोपियों के वियोग का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहते हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, यहाँ से माने जो वृंदावन से चले गए हैं, तब से क्या है, हमारे नेत्र हमेशा बरसते रहते, माने हमारे नेत्रों में हमेशा आंसू बने रहते हैं। तो श्रृंगार रस आपको समझ में आ गया होगा। इसको रसों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसों का राजा। जो रस है 9 रस, इसमें सबसे प्रधान रस कौन सा है, श्रृंगार। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा श्रृंगार क्या है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के एग्जाम्पल। दूसरा रस हम देखते हैं हास। दूसरा रस क्या है, हास। हास का स्थायी भाव होता है हंसी या हास। ठीक है, हास मतलब हंसी। ठीक है, अब क्या हो, किसी के वेशभूषा को देखकर या उसकी शरीर आकृति को देखकर या कोई ऐसी बातें सुनकर क्या हो, हमारे मन में हंसी वाला भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे क्या होता है, हास्य रस होता है। जैसे कि हम बात करते हैं भगवान शिव की बारात में क्या है, एक कई प्रकार के अजूबे थे, क्या थे, अजीब अजीब प्रकार की आकृति लिए जो राक्षस देव दानव सब गए बारात में। तो वहां से क्या है, कहते शीश पर गंगा हंसे, सिर गले में भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा, भाई नंगा के विवाह में। इसमें भी क्या हो जाएगा, हास रस हो जाएगा। और एक और है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि खद्दर कुर्ता भग भगो नेता जैसी चाल यही मानक मन में बसे सदा बिहारी लाल। माने जो भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से बता रहे हैं कि आप यदि मेरे मन में बसना तो किस प्रकार आना, कि आपका क्या हो, खद्दर कुर्ता भग भगो, माने खद्दर का बिल्कुल सफेद भग भगो कुर्ता पहनो। ठीक है, और नेताओं जैसी चाल चलो। तो ये क्या है, मतलब क्या, उसकी वेशभूषा, भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा क्या कर दी, एक विकृत वेशभूषा कर दी। तो याद रखिए, हास में क्या होगा, वेशभूषा अजीब टाइप की वेशभूषा हो, या फिर कोई अजीब प्रकार की शारीरिक अवस्था हो, ठीक है, या कोई अन्य प्रकार के वचन हो। ठीक है, तो वहां पे हास्य रस होता है। आपको समझ में आ गया होगा हास्य रस। ठीक है, अगले रस की बात करते हैं। अगला तीसरा रस है वीर रस।
वीर रस। वीर रस में क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है, ठीक है। माने जिस कविता को सुनकर हमारे अंदर ऊर्जा संचरित हो। क्या हो? ऊर्जा मतलब जैसे क्या है, अभिमन्यु अपने सारथी से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे कमजोर मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या फिर गर्व मैं करता नहीं, निज मामा और तात से भी युद्ध में डरता नहीं। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब क्या हो संघर्ष, युद्ध का वर्णन हो, ठीक है, युद्ध का वर्णन खासतौर से इसी में आता है वीर रस में, या धर्म कर्म की बात हो तब भी वीर रस होता है, ठीक है, दान की बात हो, दया की बात हो, ये सब वीर रस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। जैसे धर्म, हम दान की बात करें तो हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुट्ठी दोए दीन, किया तुमने दोए लोक बिहारी, तीसरी मुट्ठी अब खाए प्रिय, कहाँ निज बास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आपन होने बेकारी, ठीक है। तो यहाँ पर दान का वर्णन किया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल खा के क्या किया, एक लोक दान में दे दिया, ठीक। तो इस प्रकार के जो वर्णन होगा दान का वर्णन, वो सब किस में आएगा, वीर रस में ही आते हैं। तो याद रखिए धर्म कर्म या दया का जो भी वर्णन होगा वो किस में आएगा, सब वीर रस में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला रस है हमारा करुण रस। कौन सा है? करुण रस। करुण रस में क्या होता है, शोक, स्थायी भाव क्या है, शोक, माने किसी की मृत्यु या प्रिय जन के अलग होने का शोक होता है। क्या होता है? प्रिय जन के अलग होने का शोक। अब प्रिय जन क्या हो, नायक नायिका वाला ना हो। नायक नायिका वाला जो शोक होगा या जो नायक नायिका वाला दुख होगा वो वियोग श्रृंगार में आएगा, लेकिन जो अन्य शोक होगा जैसे पुत्र भाई पुत्र और पिता, इस प्रकार के जो मरने का, किसी की मृत्यु का शोक या अलग होने का शोक जो होगा, जो दुख होगा, वो करुण रस में आता है। जैसे कि जब लक्ष्मण पर शक्ति का आघात हुआ तो राम जी कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषारथ ठाको, विपत बटावन बाहु बंधुविन करो भरोसो काको। माने क्या है कि लक्ष्मण के जाने से मेरा तो सभी पुरुषारथ ही खत्म हो गया, माने जो मेरे पास ताकत थी वो सब खत्म हो गई। जो मेरा भाई था, जो मेरे क्या था, बाहु के समान था, भुजा के समान था, जो मेरी क्या करता, विपत्ति बटा लेता था, उसके बिना मैं किसका भरोसा करूंगा। तो यहाँ पे जो शोक है राम जी का शोक, वो क्या किसमें है, करुण रस में है। किसमें है? करुण रस है। जैसे कि और कहें, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूप तेज गुणशील बखानी। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सब रानियां रो रही हैं, तो ये भी किस में आएगा, करुण रस में आएगा। याद रखिए करुण रस में क्या होता है, प्रिय जन के मरने का या अलग होने का दुख प्रकट किया जाता है, परंतु वो प्रिय जन प्रेमी या प्रेमिका नहीं होते हैं। यदि प्रेमी और प्रेमिका के अलग होने का दुख होगा तो वो वियोग श्रृंगार में आएगा, बाकी किसी के अलग होने का दुख होगा तो किस में आएगा, करुण रस में आएगा, ठीक। और करुण रस को क्या कहा गया है, एक चीज मान लीजिए, क्या क्या, ये जो आपका जो पढ़ने वाला या सुनने वाला होता है, जो भी काव्य पढ़ता है या सुनता है, सर्वाधिक प्रभावित इसी रस से होता है। ऐसा माना है विद्वानों ने कि सबसे जल्दी यदि कोई रस प्रभाव डाल सकता है व्यक्ति पर तो वो है करुण रस। माने करुण रस व्यक्ति को सबसे जल्दी क्या करता है, प्रभावित करता है। कोई भी सैड सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हम क्यों ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि करुण रस क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो याद रखिए, कहीं पूछ सकता कि सबसे जल्दी या सबसे ज्यादा कौन सा रस व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो वो कौन सा होगा, करुण रस। और सबसे प्रमुख रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस। तो अभी हमने कितने 4 रस के बारे में जान लिए, ठीक है। श्रृंगार माने प्रेम, जब प्रेम का वर्णन हो, मिलने का हो या अलग होने का, वो श्रृंगार में आएगा। हास्य माने हंसी का वर्णन होगा। वीर रस में युद्ध का वर्णन हो, धर्म कर्म का वर्णन हो, दान का वर्णन हो या दया का वर्णन हो। वीर रस में आएगा। करुण रस में क्या होगा, किसी की मृत्यु का वर्णन, प्रियजन के शोक का वर्णन होगा।
तो वो करुण रस में आएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, बाकी रस को फिर हम आगे पढ़ते हैं। अगला रस है हमारा रौद्र रस। अगला कौन सा है? पांचवा रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? क्रोध का वर्णन होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। किसी को डांटना, गुस्सा करना। जैसे क्या है? रे नृप बालक काल वश, बोलत तो हिन संहार, धनुर्हि समुद्र प्रार, धनुत विरुद्ध सकल संसार। ये सब किस में आया? ये आएगा रौद्र रस में। या हम कहें विपन विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। ठीक, तो ये जब क्या हो? जब किसी पर गुस्सा होने का वर्णन हो, ठीक है, या किसी को डांटने का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होता है? या फिर अपनी वीरता बखान करते हैं, वीरता का बखान हो, तब भी क्या होता है? यही रस आ जाता है। तो वीरता बखान में क्या होता है? कभी कभी वीर रस में भी पहुंच जाता है। तो इसको ना रखते हुए इन दोनों को समझ लीजिए कि गुस्सा वाला वर्णन हो या डांटने का, किसी को डांटने फटकारने की बात कही जा रही हो, तो वहां पे क्या आएगा? रौद्र रस आएगा। ठीक, जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करें इसी के, तो कहते हैं लक्ष्मण जी क्या है, जब जनक जी ने कहा कि इस सभा में क्या कोई ऐसा नहीं है जो धनुष को क्या कर सके, तोड़ सके, प्रत्यंचा चढ़ा सके, तो लक्ष्मण जी क्या उठ के खड़े हुए और बोले कि राम जी से कहा कि जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक संब्रह्मांड उठाऊं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या है कि इस प्रकार की लाइनों में क्या होता है? रौद्र रस होता है। वो गुस्सा में जब कोई चीज बोली गई, क्या हो गया? रौद्र रस हो गया। ठीक, बार बार दिखाए कुठारू, चाहत फूंक उड़ान पहाड़ू। ठीक है, इस प्रकार के जब भी क्या हो, किसी का कॉमेट वर्णन हो, कॉमेट माने क्या होता है? आमने सामने की बहस हो, बहस हो। क्या हो? कोई आमने सामने बहस करे, दो योद्धा एक दूसरे को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रौद्र रस ही होता है ज्यादातर। ठीक, हम बात करते हैं अगले रस की। अगला है हमारा रौद्र के बाद हम आते हैं अद्भुत पर। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय माने आश्चर्यजनक बात की जाए, माने कोई चीज इतनी जल्दी हो जाए जो कि हो ना सके, भाई आश्चर्यजनक। जैसे कि हम मैं एक एग्जाम्पल बोलूं कि आगे दरिया खड़ा अपार, कैसे घोड़ा होगा पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक, माने बहुत बड़ा एक नदिया थी, बहुत बड़ी। ठीक है, वो राणा महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि ये कैसे पार करेगा। उन्होंने सोच तक नहीं पाया इतना कि तब तक क्या हो गया? चेतक उस पार निकल गया नदी के। तो ये क्या हो गया? बहुत ही क्या हो? फास्ट वर्णन, विस्मय वो हो, कोई आश्चर्यजनक बात कह दी जाए। ठीक है, जैसे शिशु मुख में देख सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन हिन न सकी कोमल काया। ठीक, तो इस प्रकार के क्या हो? पूरे अपने शिशु भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या देख लिया उन्होंने? पूरा ब्रह्मांड देख लिया यशोदा माता ने, तो वो बेहोश हो गई। तो क्या हो गया? ये आश्चर्यजनक बात हो गई। या ऐसे कहें कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। भाई राम जी को धनुष उठाते हुए, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, खींचते हुए, इतनी तेज उन्होंने ये सब काम किए कि कोई देख नहीं पाया और सबको लगा कि अभी तो ये खड़े ही हैं, सभी को वो खड़े ही दिखे। उन्होंने धनुष उठा भी लिया, प्रत्यंचा चढ़ा भी दी और खींच भी दी और धनुष टूट भी गया। ठीक, तो जब आश्चर्यजनक बात हो, कोई क्या हो, बहुत ही जो ना हो सकने वाली बातें हों, वो इसमें आती हैं। ठीक, अगले रस की बात करें हम, तो अगला आ जाएगा इसमें भयानक रस। कौन सा? भयानक रस। भयानक रस का होता है भय। स्थायी भाव क्या होता है? भय। इसमें क्या होता है? डर का वर्णन किया जाएगा, किसी चीज को डर जाना, युद्ध से भागते हुए कोई भाग जाए यदि, ठीक है, तो उसका जैसे बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीले बेको काल रस न पसारी है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं धूम के, तो वीर रस वीर तलवार सी उघारी है।
ठीक है। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने क्या किया, इतना अपना विकराल रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा रूप बना लिया कि लोगों को लगने लगा कि क्या है, जैसे कि काल ने ही क्या किया हो, लंका को खाने के लिए अपनी जीभ फैला दी हो। तो लोग सब क्या थे, जो लंका वासी थे सब डर गए। क्या हो गए, डर गए। तो जब डर का वर्णन हो तब वहां क्या होता है, भयानक रस होता है। ठीक। और जैसे हम अगला है हमारा 8वां रस, बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा माने घृणा। इसमें ज्यादातर युद्ध के बाद वाला सीन का वर्णन होता है। माने युद्ध हो गया, अब क्या लाशें पड़ी हुई हैं, रक्त रंजित है, पूरा रक्त फैला हुआ, खून फैला हुआ जमीन पर, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, भुजाएं कटी पड़ी। इस प्रकार के जो घृणित सीन होते हैं वो किसमें आते हैं, बीभत्स रस में इनका वर्णन किया जाता है। जैसे सिर पर बैठो काक आंख दुम खात विदारत, और खींचत जीवई स्यार अति आनंद उर्धारत। ठीक है। क्या हो गया कि भाई जब युद्ध के बाद का वर्णन है तो कौआ क्या है, सिर पर बैठा हुआ है लाश के, दोनों आंखें निकाल रहा है, खा रहा है। क्या एक गीदड़ है वो जीभ खींच रहा है लाश की। तो इस प्रकार के जो घृणित दृश्य होते हैं, ठीक है, ज्यादातर मैंने बताया कि युद्ध के बाद क्या वर्णन होता है। ठीक। अगला है आपका 9वां शांत रस। शांत रस, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद माने इसमें सांसारिक मोह माया से विरक्त वैराग्य की बातें की जाएंगी। जैसे अब लो नसानी अब न नशे हो, नाम राम कृपा से निशा सिरानी जानी फिर न नशे हो। ठीक है। या ऐसे कहें, काहरी नलनी तू को मलानी तोरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। माने जहां ज्ञान की बातें की जाए वहां कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। ठीक। अगले दो रस थे उनको और पढ़ लेते हैं। 2 रस कौन से थे, एक तो वात्सल्य था और दूसरा भक्ति। वात्सल्य में शिशु प्रेम होता है। क्या होता है, शिशु प्रेम। ठीक है। जैसे धूर भरे अति सोहत श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी वाजत पीर कछौटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ठीक। इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो इस पे क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा। ठीक है। अब वात्सल रस 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वही चीज है कि जब बच्चा अलग हुआ हो, जब बच्चा और माँ या पिता अलग अलग हो तो वियोग वात्सल्य होता है, संयोग वात्सल्य भी होता है। जैसे वियोग वात्सल्य की हम बात करें, संदेशो देवकीशो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। ठीक है। मतलब क्या हो, जब बच्चा दूर हो माता पिता से तो वो वर्णन क्या होता है, वियोग वात्सल्य होता है। जब पास में हो तो क्या होता है, संयोग वात्सल्य होता है। ठीक है। जैसे एक और हम वात्सल्य का, किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकर बें धावत, कबहू निराकारिया छाव को करसों पकड़न चाहत, किलक हसत राजक दो दतियां पुनि पुनि तें अवगाहत। ठीक है। इस प्रकार का जो भी वर्णन है, जो बच्चे का जिसमें वर्णन होगा वो किसमें आएगा, ठीक, शिशु प्रेम में आएगा। अगला है जो दूसरा था अन्य, वो था भक्ति रस। क्या होगा, भक्ति रस। भक्ति रस का ईश अनुरक्ति या ईश्वर से प्रेम स्थायी भाव होता है। इसमें क्या है, हमेशा जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है। तो यहाँ पे भक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक। या मैं तो सावरे के रंग राची, साज श्रृंगार बाध पग घुंघरू, लोक लाज तक तजी नाची। तो मीराबाई के दोहे हैं, या कब बिहारी है, रसखान है। ठीक। तो इसमें सब भक्ति का वर्णन है। तो ये आपके प्रमुख रस थे सभी। मैंने सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा सबको।
शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये रस समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए, हम अगले लेक्चर में उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है रस से, आप पहचानना सीख जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें वर्णन क्या है। आप मेन चीज पॉइंट पकड़िए, जैसे श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होगा, करुण रस इसमें रोने बिलखने दुख का वर्णन होगा, वीर रस में युद्ध का वर्णन, दान का वर्णन, धर्म कर्म का वर्णन, दया का वर्णन होगा। रौद्र रस की बात करें तो यहाँ क्रोध का वर्णन होगा, एक दूसरे को डांटने फटकारने का वर्णन होगा। भयानक में डर होगा, अद्भुत में विस्मयकारी चीजें होंगी, जुगुप्सा में घृणित दृश्य होंगे, बीभत्स में घृणित दृश्य होंगे। इस प्रकार से सभी रसों में क्या होता है, उनके की पॉइंट है, वो की पॉइंटों को याद रखिए, आप रस कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल कुछ नए रोचक पॉइंटों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।